हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। कल हमने क्लास 12th के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। दो मैपिंग्स को या फिर हम दो फंक्शन को कैसे ज्वाइन करते हैं, उसका बेसिक क्या है, रूल्स क्या है ज्वाइन करने के, वो सीखे थे। और आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में मैपिंग को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे, जो बड़ा ही आसान सा काम है। पर मैपिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा एफ दे रखा है, ये डोमेन कोड मेन, जी है डोमेन कोड मेन, और फिर कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है एफ को और जी को भी, और पूछा गया फाइंड जी सर्कल एफ, इसका आंसर क्या होगा वो पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो देखने से समझ नहीं आएगा, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, तो बच्चे ये भी परेशान होते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। तो जी सर्कल एफ, पहले तो बेटा देखेंगे क्या ये कंपोजिशन पॉसिबल भी है या नहीं, ये रिश्ता हो भी सकता है या नहीं, पहले वो चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, ये डोमेन है, ये कोडोमेन, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो रूल क्या था बेटा, इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर है। अगर डोमेन और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फिर ये मैपिंग एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये मैपिंग हो सकती है। और मैपिंग किस किस के बीच में होगी, बिचौलिए को छोड़ देना था, ये छोड़ देंगे तो मैपिंग बन जाएगी आपकी 2, 3, 4, 5, यहां से लेके 7, 11, 15 यहां तक। और हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जी सर्कल एफ फाइंड करना, मतलब 2 जो है ये किसके साथ अपना पेयर बनाएगा, 3 किसके साथ बनाएगा, 4 किसके बनाएगा और 5 किसके साथ बनाएगा, या फिर इनकी मैपिंग क्या रहेगी वो हमें इसमें निकालना है। जैसे यहाँ पे है ना, 2 का किसके साथ बन रहा है पेयर, 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, है ना। तो इसी तरह से जी सर्कल एफ में 2, 3, 4, 5 का पेयर किसके साथ बनेगा वो हमें निकालना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। देखिए जी सर्कल एफ, तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा जब भी मैपिंग सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मैपिंग को किसी नंबर से, डोमेन के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे डोमेन का पहला नंबर क्या है, 2। तो बेटा 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, F2, ठीक है। और मैपिंग का एक ही रूल है बेटा, जब भी आप किसी फंक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मैपिंग जो है ये हट जाती है बीच में से, ठीक है। मैपिंग को सॉल्व करने का एक ही रूल है, जब किसी नंबर को फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में से मैपिंग है वो हट जाती है। तो वही किया मैंने, 2 को जब f से मल्टीप्लाई किया तो F2 बन गया और बीच में से मैपिंग हट जाएगी। अगर 2 को मैं इससे अलग कर दूंगा तो मैपिंग फिर से आ जाएगी। ये बन गया बेटा F2। F2 का आंसर क्या है, 3, तो बन जाएगा G3, ठीक है। और G3 का आंसर क्या है, यहां देखो 7। तो इसका मतलब जी सर्कल एफ में 2 का पेयर किसका बनेगा, 7 के साथ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कौन सा नंबर है, 3, क्या बन जाएगा, जी ऑफ F3। और F3 का आंसर क्या है, 4, तो बन जाएगा G4। और G4 का आंसर भी क्या है, 7, तो इसका मतलब 3 भी 7 के साथ पेयर बनाएगा। नेक्स्ट बेटा जी सर्कल एफ, नेक्स्ट नंबर क्या था, 4, तो बन जाएगा F4। और F4 जो है बेटा उसका आंसर क्या है, 5, तो बन गया G5। और G5 का आंसर देखो बेटा क्या है, 11। और लास्ट था आपका कौन सा नंबर है, 5, ये बन जाएगा G ऑफ F5। और F5 का आंसर कितना है बेटा, 5, तो बन जाएगा G5। और G5 का आंसर कितना है, 11। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि यहाँ के पे नंबर है डोमेन के, वो किसके साथ पेयर बनाएंगे, कोडोमेन पे के कौन से नंबर के साथ पेयर बनाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा कि आपको जी सर्कल एफ बनाना है और नंबर दे रखे हैं, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी आपको फाइंड करना है। एफ एक्स और जी एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए पहले जी सर्कल एफ इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया बेटा, जब भी मैपिंग सॉल्व करते हैं तो उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे देखो बेटा कोई नंबर तो है नहीं, मैं खुद से एक नंबर ले लेता हूँ एक्स, वो भी डोमेन से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जी ऑफ एफ एक्स,
ठीक है जी। एफ एक्स का आंसर क्या था, यहां देखो बेटा, मॉड एक्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, जी एक्स। तो जी एक्स का आंसर क्या है, ये वाला। तो इसको कॉपी करेंगे बेटा, तो ये क्या है, मॉड, फिर आगे 5, फिर एक्स। तो बेटा एक्स नहीं लिखना, एक्स के बदले में ये लिखना होता है बस, मॉड एक्स, आगे -2 और मॉड, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट बेटा एफ ओ जी, इसको भी जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। फिर एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का आंसर क्या है बेटा, यहां देखो, मॉड ऑफ 5x-2। ठीक है। अब ये बन गया बेटा एफ एक्स, तो एफ एक्स का आंसर क्या है, मॉड एक्स। तो आपने एफ एक्स का आंसर उतारना है, और जहां भी आपको एक्स दिखेगा उसके बदले में ये पूरा आपको लिखना है। तो पहले आपको क्या दिखा, मॉड, फिर मॉड के अंदर क्या बेटा एक्स, तो एक्स के बदले में पूरा उतार देंगे, तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 5x-2, और फिर एक्स का मॉड। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एफ एक्स भी दे रखा है, जी एक्स भी दे रखा है। सबसे पहले जी सर्कल एफ, इसका आंसर ढूंढते हैं। इसको जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। जहां पे एफ एक्स का आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, 8x3। अब ये बन गया आपका जी एक्स। तो अब आपने क्या करना है बेटा, जी एक्स का आंसर लिखना है, और सिर्फ एक्स के बदले में ये वाला टर्म लिखना है। तो जी एक्स का आंसर है x की पावर 1/3। तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये बाकी सारा वहीं से उतारना है। तो नीचे x था, उसके बदले में क्या आएगा, 8x3, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1/3। तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और x पे भी क्यूब है, और पूरे पे पावर 1/3। ये बेटा पावर्स कट जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, 2x। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एफ सर्कल जी। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का आंसर क्या है यहाँ पे, x की पावर 1/3। ठीक है। बच्चों को बस यही कंफ्यूजन आती है वैल्यू पुट करने में। अब देखो ये एफ एक्स बन गया, तो आपको एफ एक्स का आंसर लिखना है। तो पहले क्या है, 8 आ गया, बस जहां भी x मिलेगा वहां पे ये वैल्यू डाल देनी। अब आगे x आ गया, तो x के बदले में क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है। और फिर x की पावर 3 थी, वो ये आ गई, ये कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 8x। तो इस तरह से बेटा ये एक दो टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए आपको मैपिंग पे, कंपोजिशन पे, जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।